गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीबीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, आज पुनः हम क्लास 10th के साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में पुनः उपस्थित हूं। पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे विशेष रूप से पराग कणों का अंकुरण तथा पराग नलिका का विकास। उस पराग कणों के अंकुरण और पराग नलिका के विकास के बारे में आपने विस्तृत रूप से पढ़ा था। उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार से परागण की प्रक्रिया के फलस्वरूप पराग कणों का अंकुरण होता है, उसका जर्मिनेशन कैसे होता है और किस प्रकार से पराग नलिका विकसित होती है या पराग नलिका का विकास होता है। उसी पराग नलिका में आपने पढ़ा था कि जो जनन केंद्रक होता है वह दो नर युग्मकों में, दो नर गैमेट्स में बंट जाता है और दोनों नर युग्मक उस पराग नलिका के माध्यम से अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करते हैं। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो बात आपकी आती है वह है फर्टिलाइजेशन, या जिसे आप निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब नर और मादा युग्मक परस्पर मिलते हैं तो ये प्रक्रिया आपकी निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो नर और मादा युग्मकों का मिलना आपकी क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है। ठीक है, तो आपने देखा था कि पराग कणों का अंकुरण हुआ था और पराग नलिका का विकास हुआ था और उसी पराग नलिका में दो नर युग्मक थे और यही दोनों नर युग्मक निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। कैसे निषेचन की क्रिया होगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर लिखा है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, आपने पढ़ा था कि पराग कणों का अंकुरण हो गया था और पराग कण जो है अंकुरण से उसमें पराग नलिका का भी क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो ये जो पराग नलिका है यह वर्तिका से होती हुई, क्योंकि ये जो बाह्य रचना है नली के समान, इसको वर्तिका कहते हैं। ये जो रचना है इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो रचना है ये वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है। इसी वर्तिकाग्र पर जब परागकण स्पर्श करते हैं या परागकण टच होते हैं तो उस कंडीशन में परागण की क्रिया होती है। तो परागण तो पहले आपने पढ़ा था, फिर पराग कणों का आपने अंकुरण पढ़ा और पराग नलिका का विकास पढ़ा। तो पराग नलिका विकसित हो करके इस बीजांड में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो ये पराग नलिका है, वर्तिका के अंदर से होते हुए क्या करती है? ये बीजांड में प्रवेश करती है। विशेष रूप से किसमें प्रवेश करती है? बीजांड में। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसी पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? दो नर युग्मक होते हैं। तो जो पहला नर युग्मक होता है यह अंड केंद्रक या अंड कोशिका, इसको अंड कोशिका भी कहते हैं। अंड केंद्रक या इसको आप कह लीजिए अंड कोशिका। ठीक है, तो पहला जो नर युग्मक होता है जैसे ही ये पराग नलिका इसमें प्रवेश करती है, जुड़ती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये दोनों नर युग्मकों को क्या करती है? मुक्त कर देती है। तो पहला जो नर युग्मक होता है यह अंड केंद्रक या अंड कोशिका को क्या करता है? निषेचित करता है।
तो पहला नरयुग्मक जब अंड कोशिका को निषेचित करेगा तो उस कंडीशन में क्या बनता है, भ्रूण का। यहां पर जब ये निषेचित करेगा तो ये एक प्रकार से जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट्स बनेगा, या जिसको आप युग्मनस कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनस। क्योंकि ये नरयुग्मक, ठीक है, पहला नरयुग्मक इस अंड केंद्रक या अंड कोशिका को जब निषेचित करता है तो जाइगोट का युग्मनस बनेगा, और इसी युग्मनस के द्वारा किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, अब दूसरा जो नरयुग्मक इसमें स्वतंत्र हुआ है वह इस द्वितीय केंद्रक को क्या करता है, निषेचित करता है। जब ये द्वितीय केंद्रक को निषेचित करता है तो उस कंडीशन में त्रिगुणित, आगे अभी आपको हम बताते हैं, त्रिगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, त्रिगुणित युग्मनज। त्रिगुणित क्या है, देखिए ये 2 है और एक ये है, तो ये 3n हुआ। क्या हुआ, 3n हुआ। तो जैसे n और n ये आपके अगुणित होते हैं। अगुणित कैसे होते हैं, अगुणित। अगर ये दोनों मिलते हैं तो 2n हुआ, ये द्विगुणित हुई है। कैसे हुई है, ये द्विगुणित हुई है। इसको डिप्लॉयड कहते हैं, द्विगुणित युग्मनस, इसको कहेंगे द्विगुणित युग्मनस। और ये आपके अगुणित होते हैं, अगुणित युग्मनस, क्योंकि ये सिंगल है। तो n और n, ठीक है, तो ये आपका द्विगुणित हो गया, ये अगुणित हो गया। यहां 3n है तो ये आपका त्रिगुणित क्या होता है, युग्मनस होता है। तो फिर से देखिए, जब दूसरा जो नरयुग्मक है परागकण का, ठीक है, इसको निषेचित करता है, द्वितीय केंद्रक से इसका जब संयुग्मन होता है तो उस कंडीशन में त्रिगुणित युग्मनस का निर्माण होता है, या इसको कहते हैं भ्रूणपोष। आगे आपको हम दिखाते हैं क्या कहलाता है, भ्रूणपोष। यानी जो भ्रूण बना है, इस भ्रूण को पोषण करने वाली सेल यहां पर या भ्रूणपोष का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया आपकी एक प्रकार से क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इसी टॉपिक में यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आने वाले विगत वर्षों में यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। जब भी पूछा है 4 नंबर में पूछा है। क्वेश्चन पुटअप कैसे किया है कि द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन को रेखा चित्र द्वारा समझाइए, या द्विनिषेचन किसे कहते हैं, या सत्य निषेचन किसे कहते हैं, या त्रिक संलयन किसे कहते हैं। ठीक है, त्रिक संलयन। तो यहां पर लिखा है कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही केयरफुली आप समझिएगा। तो यहां पर जैसे लिखा है कि द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन, तो कहने का मतलब कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया क्या है और त्रिक संलयन क्या है। आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विनिषेचन क्या है। द्विनिषेचन क्या है, ये आपका परागकण है। एक प्रकार से परागकणों में उपस्थित जो 2 नरयुग्मक हैं, ये पहला नरयुग्मक, ये दूसरा नरयुग्मक। ठीक है, यही नरयुग्मक जो यहां पर मैंने बताया था, ये दोनों नरयुग्मक हैं। तो पहला जो नरयुग्मक होता है, जब ये अंड कोशिका, यहां पर हमने नीचे दिखाया है, ठीक है, यहां पर ये आपकी प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं थी, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं दोनों, ठीक है, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। लेकिन इस स्थान पर हमने यहां ना दिखा करके यहां पर दिखाया है, तो मिडिल का क्या है, ये आपकी अंड कोशिका या अंड केंद्रक है। ठीक है, तो पहला नरयुग्मक जब अंड कोशिका, पहला जो नरयुग्मक है, जब अंड कोशिका से इसका संयुग्मन होता है, यानी पहला नरयुग्मक जब अंड कोशिका से को निषेचित करता है या अंड कोशिका से इसका संयुग्मन होता है, उसी से जुड़ता है,
तो उस कंडीशन में द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? द्विगुणित। अभी मैंने बताया क्योंकि एक ये है और एक ये है, तो टोटल कितने हुए? 2n हुए। तो 2n को मैंने क्या बताया? द्विगुणित युग्मनज। और यहां पर क्या लिखा है? द्विगुणित युग्मनज। ठीक है, बात समझ में? फिर से देखिए, पहला जो नरयुग्मक होगा वो अंड कोशिका को या अंड केंद्र को निषेचित करता है, तो उसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, या कह लीजिए कि भ्रूण का निर्माण होता है। ये जो द्विगुणित युग्मनज बना है या जो जाइगोट बना है आपका, ठीक है, जो जाइगोट बना है, इसी जाइगोट से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, प्रथम नरयुग्मक द्वारा अंड कोशिका को निषेचित करने की जो प्रक्रिया है, वह आपकी सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन, या इसको डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए त्रिक संलयन। त्रिक का मतलब होता है बेटा 3। जो दूसरा नरयुग्मक होता है, जब द्वितीय केंद्रक, यहां पर आपके 2 केंद्रक हैं, ये यहां पर भी देखिए ये द्वितीय केंद्रक है, ठीक है, और यहां पर भी क्या है? ये द्वितीय केंद्रक। तो दूसरा जो नरयुग्मक होता है, जब वह द्वितीय केंद्रक को निषेचित करता है या द्वितीय केंद्रक से उसका संयुग्मन होता है, उससे जुड़ता है, तो उस कंडीशन में ये आपका बनता है त्रिगुणित। क्या बनता है? त्रिगुणित युग्मनज बनता है, त्रिगुणित युग्मनज। तो ये हेप्लॉइड हुआ, सिंगल है, ये डिप्लॉइड है, ठीक है, द्विगुणित है। और यहां क्या बन रहा है? त्रिगुणित युग्मनज। कैसे त्रिगुणित बन रहा है? एक ये और 2 ये द्वितीय केंद्रक 2 है, तो 1, 2 और 3, ये आपके कितने हुए? त्रिगुणित युग्मनज। तो ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, जो दूसरा नरयुग्मक है, ये द्वितीय केंद्रक को जब निषेचित करता है, तो उसके फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, पोष माने पोषण करने वाला, ठीक है। तो भ्रूण का जो पोषण करेगा, क्योंकि यहां पर भ्रूण बन चुका था, ये भ्रूण बना है, ठीक है, इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का जो कार्य करेगा वो आपका विशेष रूप से क्या है? भ्रूणपोष, ठीक है। तो दूसरा नरयुग्मक जब द्वितीय केंद्र को फर्टिलाइज करता है, तो उस कंडीशन में भ्रूणपोष का क्या होता है? निर्माण होता है। और यह जो प्रक्रिया है आपकी, ये त्रिक संलयन कहलाती है। फिर से देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नरयुग्मक जब द्वितीय केंद्र को निषेचित करता है या उससे उसका संयुग्मन होता है, उससे जुड़ता है, तो उसके फलस्वरूप त्रिगुणित युग्मनज या भ्रूणपोष का क्या होता है? निर्माण होता है। यह प्रक्रिया त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। त्रिक संलयन या क्या कहलाती है? ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो आपकी बात आती है, पिछले सत्र में बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि निषेचन के बाद पुष्प में होने वाला परिवर्तन। यह भी टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इस बार के लिए यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अभी मैंने बताया कि निषेचन के बाद पुष्प में होने वाला परिवर्तन, जब पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, यह भी आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। जैसा कि यहां पर दिया है कि निषेचन के बाद, अभी आपने निषेचन की प्रक्रिया पढ़ी, उसमें सत्य निषेचन या द्विसंलयन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा। अब उसके आगे क्या प्रक्रिया होती है पुष्प में?
तो निषेचन के बाद पुष्प में होने वाला परिवर्तन, ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा था कि पुष्प में कई भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है बाह्य दल, ठीक है। दूसरा भाग होता है दल, तीसरा भाग होता है पुमंग या पुंकेसर, आपने जिसको कहा था पुमंग, या इसको आप क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। चौथा था जायांग या स्त्री केशर। पांचवा अंड कोशिका, अंड कोशिका या इसको क्या कहते हैं, अंड केंद्रक, अंड केंद्रक। छठवां द्वितीयक केंद्रक। तो देखिए इसके आगे भी अभी है, तो यहां पर है बाह्य दल, दल, पुमंग, पुंकेसर। एक और यहां मेंशन करते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, ठीक है। नौवां अंडाशय, अंडाशय भित्ति, ऊपर लिख दे रहे हैं। 10वां अंडाशय भित्ति। 11वां बीजांड, बीजांडावरण, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत। देखिए ये पुष्प के भाग हैं, ठीक। यहां पर टॉपिक आपका है कि निषेचन के बाद पुष्प में होने वाला परिवर्तन। जब एक पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो उस कंडीशन में पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहली बात, बाह्य दल गिर जाते हैं। जो बाह्य दल होता है वह गिर जाता है। दल भी क्या करते हैं, सूख जाते हैं। दल भी क्या होते हैं, सूख जाते हैं। पुमंग या पुंकेसर झड़ जाते हैं। क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। जायांग या स्त्री केसर ये भी क्या होंगे, झड़ जाते हैं। क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। अंड कोशिका, अभी मैंने बताया कि जो अंड कोशिका या अंड केंद्रक होता है इसके द्वारा क्या बनता है, इसके द्वारा भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण बनता है। जो द्वितीय केंद्रक होता है इसके द्वारा अभी मैंने आपको बताया कि किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका, भ्रूणपोष का। वर्तिकाग्र ये भी क्या होती है, मुरझा जाती है, मुरझा जाती है। वर्तिका भी क्या होती है, सूख जाती है। वर्तिका भी क्या होती है, सूख जाती है। अंडाशय, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका ऑप्शनल में भी पूछा गया है कि किसी भी पौधे में फल का निर्माण किसके द्वारा होता है, फल कैसे बनता है। तो अंडाशय जो होता है ये फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय
किसमें? फल में। अंडाशय जो भित्ति है ये फल भित्ति बनाती है, फल भित्ति यानी फल के चारों ओर जो आवरण है फल भित्ति। अंडाशय फल में, अंडाशय भित्ति फल भित्ति। बीजांड, बीजांड जो होता है ये बीज में परिवर्तित हो जाता है, बीज में बदल जाता है। बीजांडावरण, बीजांडावरण जो होता है ये बीजावरण बनाता है, बीज के चारों ओर जो आवरण होता है। तो बीजांड बीज में बदल जाता है, बीजांडावरण बीज वर्ण बनाता है या बीजावरण बनाता है। और जो बीजांड वृंत होता है, क्या है बेटा? बीजांड वृंत। तो बीजांड वृंत जो होता है ये बीज वृंत बनाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से आपके एग्जाम में ऑप्शनल में क्वेश्चन बना है कि फल में परिवर्तित, किसी पौधे में जो फल बनता है वो किसके रूपांतरण से बनता है? अंडाशय से। अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है, यानी अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाते। फिर से एक बात देखिए, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाला परिवर्तन, बाह्य दल गिर जाता है, दल सूख जाते हैं, पुमंग पुंकेसर झड़ जाते हैं, जायांग स्त्री केसर ये भी आपके गिर जाते हैं प्रकाश से। ठीक है, अंड कोशिका या अंड केंद्रक भ्रूण बनाता है, अभी मैंने बताया था। द्वितीय केंद्रक भ्रूणपोष बनाता है, क्योंकि ये द्वितीय केंद्रक दूसरा नर युग्मक जब आएगा तो भ्रूणपोष बनेगा। वर्तिकाग्र मुरझा जाती है, वर्तिका सूख जाती है। एक प्रकार से अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय किसमें? फल में। अंडाशय भित्ति फल भित्ति बनाती है। बीजांड बीज में, बीजांडा वर्ण बीजावरण। और बीजांड वृंत किसमें परिवर्तित हो जाता है या बीजांड वृंत किसका निर्माण करता है? बीज वृंत बनाता है। आशा है कि आज के इस लेक्चर में काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, और इसके आगे की जो चर्चा है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।